तो संजय राउत के भाई सुनील राउत को आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में जिस तरह से अब जाहिर तौर पर राजनीति भी और ज्यादा गर्माएगी क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। संजय राउत ने एक नया आरोप आज लगाते हुए ये कह दिया कि सरकार गिराने में मेरा रोल चाहते थे, मेरी भूमिका चाहती थी बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मुझे फंसा दिया गया और इससे पहले 2 नेता उनके संपर्क में थे। इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई है। इस पूरे मामले में लगातार हर जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये कि राउत का आगे होगा क्या। आज रात या कल सुबह मेडिकल जांच होगी संजय राउत की। उसके लिए उनको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। जांच के बाद राउत को पीएमएलए कोर्ट ले जाएगी ईडी। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट में ईडी संजय राउत के डिमांड की मांग करेगी आगे की जांच के लिए। पीएमएलए कोर्ट में ईडी रिमांड के लिए दस्तावेज पेश करेगी और उसी आधार पर रिमांड मांगेगी संजय राउत की। तो ये कल का दिन आखिर संजय राउत के लिए किस तरह का रहने वाला है, ये उससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, कोई नया अपडेट मिल रहा है? अंदर है संजय राउत, वहां उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, कोई नई जानकारी मिल रही है? जी देखिए, फिलहाल तो कोई लेटेस्ट अपडेट ईडी सोर्सेज की तरफ से कुछ अपडेट जो है वो सामने निकल कर नहीं आनी है, लेकिन साफ ये है कि कुछ देर पहले ही संजय राउत से पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारियों ने यहाँ पर दफ्तर पे शुरू कर दी है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कितनी लंबी है पूछताछ चलती है। सुबह 9 घंटे ऑलरेडी उनके घर पर छापेमारी जो है हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ देर पहले वो यहाँ पर संजय राउत को ईडी की टीम लेकर आई है और अब यहाँ पर लगातार फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये कितने देर तक ये पूछताछ सिलसिला चलता है और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। जिस बात का जिक्र जितेंद्र दीक्षित कर रहे थे कि आज अगर उन्हें अरेस्ट दिखाया जाता है तो उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उन्हें कल पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। तो प्रोसीजर का हिस्सा और उसमें वो जिस दौरान वो पीएमएलए कोर्ट में पेश करेंगे तो क्या कुछ ग्राउंड्स पर वो रिमांड मांगते हैं वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी तो रौनक फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं कि देखिए अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से हलचल आज दिन भर देखी गई, आपने देखा कि कैसे सुबह 7 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं वो संजय राउत के आवास पर पहुंच जाते हैं। 3 अलग अलग जगहों पर पूछताछ जो जांच है उसे किया जा रहा था अधिकारियों की तरफ से। एक जगह भांडुप, एक दादर और तीसरा गोरेगांव में भी ये जांच जो है वो ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी। ईडी की छापेमारी इन 3 जगहों पर आज सुबह से ही हो रही थी और फिलहाल शाम होते होते, हालांकि उम्मीद इसी बात को लेकर थी कि कहीं ना कहीं आशंका थी इस बात की कि संजय राउत को आज या तो गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। तो फिलहाल उनको हिरासत में लिया जा चुका है। जितेंद्र, आप ये बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अभी आगे की फॉर्मेलिटीज अब पूरी करने की कोशिश में है ईडी के अधिकारी, तो यानी कि अब गिरफ्तारी की तरफ अगला जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जाहिर तौर पर अब गिरफ्तारी की तरफ प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। हालांकि संजय राउत ने पूरी कोशिश की थी कि इस गिरफ्तारी को टाला जा सके। जब भी उनके पास समन भेजा जाता था तो ये कहते थे कि कोई ना कोई कारण बताते थे कि हम अभी नहीं आ सकते हैं, हमें आगे का समय दीजिए। और जो आखिरी बार उनको समन भेजा गया था जब 27 तारीख के लिए, तब भी उन्होंने ये कारण बताया था कि संसद का सत्र चल रहा है और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो उसके बाद में वो आएंगे। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि जांच एजेंसी अगर किसी सांसद को बुलाती है पूछताछ के लिए तो ऐसे मौकों पर जो है उसे समय दे दिया जाता है, लेकिन इस बार समय नहीं दिया गया, ये संजय राउत का कहना था। तो अब आखिरकार आज सुबह सुबह ये दूसरी बार हम देख रहे हैं कि ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले जब नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में, एमवीए सरकार में जो अल्पसंख्यक विकास मंत्री थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी अचानक ईडी ने इसी तरह से कुर्ला में उनके घर पर धड़क दी थी और वहां उन्हें उठाकर जो है सीधे यहीं पर ईडी दफ्तर ले आई थी। और इस बार भी ईडी ने वही किया। अचानक सुबह सुबह पौ फटते ही उनके घर पर पहुंच गई और वहां पर करीब 9 घंटे तक उनके साथ में जो है उनसे तमाम कागजात मांगे गए। उनको एक कागजातों की लिस्ट सौंपी गई, चेकलिस्ट दी गई और वो तमाम कागजात मांगे गए। उन कागजात को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए और आखिर में उन्हें डिटेन करके, उन्हें हिरासत में लेकर के यहां पर ईडी की टीम पहुंच आई है। लेकिन इसे हम तकनीकी तौर पर अभी गिरफ्तारी नहीं कह सकते हैं, अभी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि उन्हें डिटेन किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। जो तकनीकी तौर पर गिरफ्तारी तब होगी जब गिरफ्तारी की कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और एक बार जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि आरोपी का जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाना चाहिए, आरोपी ठीक है या नहीं इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए। तो इसलिए फिर उनको जेजे अस्पताल ले जाया जा सकता है जहां पर उनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद फिर उन्हें अदालत में रिमांड के लिए पेश
पेश किया जाएगा, जहां पर रिमांड जो है शुरुआत में जैसा हम देखते हैं कि 7 दिनों की रिमांड अदालत अमूमन देती है। 7 दिनों की रिमांड एप्लीकेशन के लिए पेश किया जाएगा, रिमांड एप्लीकेशन दी जाएगी और वो काफी अहम दस्तावेज होता है, क्योंकि उस दस्तावेज में ईडी ये समझाती है कि हमको अब तक इनके खिलाफ क्या क्या मिला है और आगे हमको इनसे क्या क्या सवाल पूछने हैं, क्या क्या जानकारियां निकालनी है, इसलिए इनकी रिमांड दी जाए। तो ये काफी कल का दिन अहम होगा। बिल्कुल, यानी ईडी कोर्ट में पहले ये बताएगी कि आखिर आधार क्या है, किस आधार पर वो चाहते हैं कि संजय राउत को की रिमांड उनको मिले और उनसे पूछताछ का ये दायरा आगे बढ़ाया जाए। रौनक का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ, शायद उनके आसपास कुछ हलचल हो रही है। रौनक, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, महिलाएं हैं काफी। जी निश्चित तौर पर शिरीन, ईडी दफ्तर के बाहर जो शिवसेना की महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचकर ईडी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये महिला कार्यकर्ता है जो यहाँ पर पहुंची हुई है और कुल मिलाकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। मुझे ये बताइए क्या वजह है आप लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रही है? दरअसल हम देख ही रहे कि संजय राउत साहब को यहाँ पर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, हिरासत में लिया गया। आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम संजय राउत साहब को गिरफ्तार किया, उनके समर्थन में हम लोग सब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि क्या है मालूम है, ये सब हुकुमशाही चल रही है। संजय राउत सब लोग जिनको जिनको ईडी लगी है वो सब आपको मालूम है कहाँ गए। देखिए कि कुछ और महिलाएं, तय ये बताइए कि आपकी क्या भावना है आज जिस तरह से हिरासत में लेकर यहाँ पर लाया गया है? सुबह 9 घंटे तक उनके घर पर ईडी के अधिकारी मौजूद थे। ये क्या हुआ है ना, कल जो राज्यपाल का स्टेटमेंट था परसों का, तो पता है कि आज क्या होने वाला है। सो वो एक आवाज़ को, वो एक चीज़ को दबाने के लिए आज संडे के दिन आज ये नया नौटंकी चालू कर दी गई है। आज 9 घंटे के सर्च में भी अगर कुछ चीज़ मिली नहीं है तो उनको यहाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। जब कुछ मिला होता तो आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो डेफिनेटली आज ये संजय राउत साहब का जो है वो एक शिवसेना की आवाज़ है, एक शिवसेना की बुलंद आवाज़ है। तो ये बुलंद आवाज़ को दबाने के लिए ये सब चल रहा है, लेकिन ये आवाज़ दबने वालों में से नहीं है। अभी आपने देखा उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, वो डरने वालों में से नहीं, ना वो डरे हुए, हम सब ने वो चीज़ देखी है आज। लेकिन उद्धव ठाकरे भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना को दबाने की कोशिश, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश किया। क्या ये उसी से जुड़ा एक कदम है? आज सिर्फ उद्धव साहब ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है क्या चल रहा है वो। मैं आपको मीडिया को भी एक सवाल करती हूँ आज, आपको क्या लग रहा है? ये वही चल रहा है ना। सो यही सब स्टैंड है। आज बीजेपी के कोई किसी भी कार्यकर्ते पे, बीजेपी के कार्यकर्ते पे मैं आपके पास आऊंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।